Okay, students, today we are going to do worksheet number 52 and this is for class 9th. And this has been taken from chapter My Childhood. तो आपका जो चैप्टर है माई चाइल्डहुड जो APJ अब्दुल कलाम के बारे में है, जो हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं और जो एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट भी रहे हैं। सभी बच्चों को उनके बारे में पहले ही पता होगा, ठीक है। तो ये वर्कशीट है, ये चैप्टर से ली गई है और उन्हीं के बारे में थोड़ा सा, उनकी जो लाइफ हिस्ट्री है, उनका बचपन कैसा रहा, उनके बारे में थोड़ा सा ये डिटेल है। इसको देखेंगे एक बार। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economical and emotional environment and trained in certain ways by figure of authority. भाई सभी बचपन से ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ क्वालिटीज़ हैं, वो बच्चों में विरासत में ही मिल जाती हैं, ठीक है। उनका माहौल कैसा है फैमिली का, उनकी जो इकोनॉमिकल जो सिस्टम है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, वो कैसी है बच्चे की, इमोशनल एनवायरनमेंट कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है पेरेंट्स का, और जो भी परिवार में दूसरे मेंबर्स हैं वो बहुत इफ़ेक्ट करते हैं बच्चे को लाइफ लॉन्ग के लिए। एंड ट्रेंड इन सर्टन वेज, जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो बच्चे को किसी न किसी तरह की ट्रेनिंग इनडायरेक्टली दे देती हैं बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। जैसे कि फिगर ऑफ अथॉरिटी का मतलब है पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं। बच्चा स्कूल में जाता है तो वो किन किन से उसका इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है, तो उसको, उन चीज़ों को बोलेंगे हम यहाँ पे फिगर ऑफ अथॉरिटी। आई इनहेरिट, आई कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो बता रहे हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। इन्होंने यहाँ पे 2 क्वालिटी बताई। कौन सी क्वालिटी? सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है, एंड ऑनेस्टी। ये कहाँ से मिली? फादर से। इनहेरिटेड का मतलब होता है कि विरासत में मिलना। ये बहुत वो हो गया, हम इसको रब कर देते हैं। इसका मतलब होता है विरासत में, ठीक है। अब एंड आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो माई 3 ब्रदर्स डिड। और मदर से इन्होंने ये क्वालिटीज़ बताई हैं कि गुडनेस, ठीक है, अच्छाई में यकीन रखना, और दयालुता, ठीक है, दूसरे के प्रति जो है दयालुता का बिहेवियर अपनाना। ये सब कहाँ से मिली? विरासत में मदर से। और सिर्फ उसी को नहीं बल्कि उसके दूसरे जो 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर थे उनको भी ये विरासत में गुण मिले। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। इन्होंने 3 दोस्तों के बारे में बताया, रामनाथ शास्त्री, अरविंदन एंड श्री प्रकाशन। बच्चों ये फिर इन तीनों के बारे में काफ़ी सारे डिटेल में इस चैप्टर में आता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनके फ्रेंड्स। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, ठीक है। ये तीनों थे जो इसके फ्रेंड थे, वो हिंदू ब्राह्मण, हिंदू कास्ट से रिलेटेड थे। ऑर्थोडॉक्स होता है पुराने विचारों वाले। एज चिल्ड्रन नन ऑफ दीज ever felt any difference among us themselves because of our religious differences and upbringing। जब हम बचपन में थे हमने कोई भी इस टाइप की जो भेदभाव थे, डिफरेंसेस थे कि भाई रिलीजियस को लेकर, धर्म के आधार पर, तो जो हमारे पालन पोषण में इनका इफेक्ट ज़्यादा नहीं रहा, ठीक है। इन फैक्ट रामानाथ शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाईएस्ट प्राइज्ड ऑफ रामेश्वर टेम्पल। रामेश्वर टेम्पल की बात हुई है। जो इनके दोस्त पहले थे उन्होंने बताया कि वो इनके बेटे थे और जो कि बहुत ही बड़े पंडित थे किसी मंदिर में, रामेश्वर के मंदिर में। लेटर ही टुक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और बाद में इनके फादर से ही ये भी प्राइस्ड बन गए। इनके फादर के बाद उस टेम्पल के ये बन गए प्राइस्ड। एंड अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब इन्होंने ये बताया है कि इन्होंने कौन कौन से प्रोफेशन बाद में अपना लिए। तो अरविंदन ने क्या अपनाया? ट्रांसपोर्ट में लग गए ये, ठीक है। विजिटिंग पिलग्रिमेजेस, जो लोग एक दूसरी जगह पे जाते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरर कॉन्ट्रैक्टर।
और शिव प्रकाशन ने क्या किया, जो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर थे उसमें काम किया, सॉदर्न रेलवेज रेलवे विभाग में जो खाने का अरेंजमेंट करते हैं उसमें इसने काम किया। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि द बॉयज़ हैड डैश फ्रेंडशिप। तो ये तीनों 4 बॉयज़ हो गए भाई, एक तो APJ अब्दुल कलाम खुद हो गए और 3 उनके फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स के नाम दिए थे। तो इनमें कैसी फ्रेंडशिप थी, कैजुअल थी, आर्म थी, ट्रेजर्ड थी, डिस्टेंट थी, या वन साइडेड। वन साइडेड मतलब एक ही तरफ से नहीं, क्योंकि इनकी फ्रेंडशिप बाद तक भी चली। और ये ऑप्शन ट्रेजर्ड, कहते हैं ना कि खजाना, कि ये दोस्त नहीं है तो मेरा खजाना है, तो ये ट्रेजर्ड फ्रेंडशिप थी। ठीक है, सेकंड वन देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ गिवन एक्सट्रैक्ट। तो इस जो पूरे एक्सट्रैक्ट है इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। तो क्या पहला है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अपब्रिंगिंग, डिसिप्लिन इज ब्रिज बिटवीन गोल एंड अकम्पलिशमेंट, many people will walk in and out of your life but only true friends will leave footprints in your heart, the mystical bond of brotherhood makes all men brother। okay, this one is the right option, क्योंकि उन चारों में इतनी दोस्ती थी जो बाद तक भी चली, और जो छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। तो ये इससे पता चलता है। नेक्स्ट पे चले जाते हैं, थर्ड वन, द एक्सट्रैक्ट यूजेस द फ्रेज फिगर ऑफ अथॉरिटी, जो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ड फिगर। मतलब बाकी वर्ड्स तो फिगर से मैच करेंगे, ठीक है, सिनोनिम्स होंगे या उसके लिए यूज होंगे, एक वर्ड ऐसा होगा जो उससे मैच नहीं करेगा। तो भाई फिगर किसके लिए यूज़ होता है, साइन के लिए भी होता है, शेप के लिए भी, और नंबर्स के लिए भी। ये ऑप्शन ऐसी है, ठीक है, आप इसको एक बार रीड करोगे ध्यान से आपको खुद पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट ट्रू। जो स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, वो हमें बतानी है। ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम मदर, बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा। हिज सिस्टर इनहेरिटेड ऑनेस्टी फ्रॉम हर मदर, नहीं, एक्सट्रैक्ट के हिसाब से फादर से मिली थी। ही एंड हिज सिबलिंग इनहेरिटेड नो क्वालिटीज फ्रॉम पेरेंट्स, की पेरेंट्स से उनको कोई क्वालिटी नहीं मिलती, नो। हिज ब्रदर इनहेरिटेड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो फर्स्ट एंड 4 ऑप्शन सही, तो ये आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, सही ऑप्शन चुननी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड डिफरेंट वन। तो इसमें क्या है बच्चों, आपको एनालाइज करना है कि जो ये 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं इनमें कौन सा तो फैक्ट है और कौन सा ओपिनियन है। मतलब फैक्ट है कोई बात, तथ्य जैसे लिखित में हमें मिलती है कि ये ऐसा लिखा गया था तो ये बात वो है। ओपिनियंस है कोई भी अपने विचार दे सकता है, ठीक है, सबके अपने अपने आइडियाज़ होते हैं। तो पहला देखिए, द चिल्ड्रन कुड हैव चूजन सम डिफरेंट प्रोफेशन इजंट इट, ठीक है, कि बच्चे अपने प्रोफेशन, अपने उसके हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है, ओपिनियन है वो पूछ रहा है। नेक्स्ट वन, द चिल्ड्रन हैव नेवर फेल्ट दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बच्चे कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि वो एक दूसरे से अलग हैं, ओपिनियन, ठीक है। आई थिंक इट वॉज ए वेल नेट सोशल बॉन्ड विच मेड द डिफरेंस, आई थिंक, भाई कोई कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है तो ओपिनियन, राइट। नेक्स्ट वन इज, वेल दिस इज द रीजन इंडिया हैज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हाँ भाई ये फैक्ट है कि भाई इंडिया में तो डाइवर्सिटी में यूनिटी है, ठीक, अनेकता में एकता है। तो इसके हिसाब से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमने आज की वर्कशीट कर ली है, तो सभी बच्चे इसको कॉपी में सॉल्व करेंगे और चैप्टर को 2 बार रीड करेंगे।